फाइनेंस की फील्ड में अगर आप बहुत कॉम्प्रहेंसिव कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आपकी तलाश इस वीडियो पे ख़त्म होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CFA कोर्स के बारे में। और इस कोर्स के बारे में बिल्कुल सही और अपडेटेड जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, जिसके बाद आपको CFA से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। इंडिया एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को फाइनेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट जो है CFAs पूरे करते हैं। आपको शायद ये बात जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा CFAs पास होकर के निकलते हैं। सुन के ऐसा लग रहा होगा कि CFAs तो ऑलरेडी बहुत हैं, तो फिर हम क्यों करें। देखिए, ऐसा एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। फैक्ट ये है कि 2023 के अंदर, यानी कि पूरे एक साल के अंदर, केवल 15,000 CFAs ही इंडिया में निकल करके आए हैं। नाउ ये फैक्ट से ये क्लियर हो जाता है कि जो सप्लाई है, वो जॉब्स की जो डिमांड है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है, उससे काफ़ी कम है। यानी कि इस कोर्स का आगे बढ़ कर के बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये बात तो क्लियर है। नाउ क्यों फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो चूज़ नहीं करते इस कोर्स को? भाई, या तो उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, या तो फिर उन्हें इस कोर्स को देख करके ऐसा लगता है शायद टफ है तो हम ना करें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी सी और यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी। कई लोगों को ये भी श्योर नहीं होता कि फाइनेंस की फील्ड के अंदर हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं अपनी पहली कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि फाइनेंस में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं, या CFA हमारे लायक फील्ड है कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें हाउ टू चेक इंटरेस्ट इन CFA। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के अपना डिस्कशन करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि CFA कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट से है। भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये फाइनेंस की फील्ड से है, और फाइनेंस की फील्ड के अंदर भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो CFA का कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस अच्छे से कवर करता है। बट फिर भी अगर आप पूछें कि कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर CFA जो है वो एक्सपर्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, अब फिलहाल इसके अंदर थोड़ी हम और चर्चा करते हैं। दूसरी बात कि सर, इस कोर्स के लिए अगर हमको एलिजिबल होना है तो एलिजिबल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये हुआ करता था कि ग्रेजुएशन से पहले आप CFA के अंदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बट अब आप ग्रेजुएशन के साथ CFA लेवल 1 को क्लियर कर सकते हैं। इसकी परमिशन आ चुकी है। एंड देयरफॉर आई रिकमेंड कि जब आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होते हैं तब से आप CFA पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ताकि जब तक आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो तब तक आपका CFA लेवल 1 भी क्लियर हो जाए और लेवल 2 की प्रिपरेशन भी आपकी ख़त्म हो जाए। ग्रेजुएशन का पहला साल भी बहुत वैल्यूबल होता है, उसे ज़ाया ना करें। अपनी पढ़ाई की आदत बनाए रखने के लिए कोई छोटा मोटा कोर्स आप कर सकते हैं। CMA USA इसके अंदर एक बहुत अच्छा कोर्स है जो CFA के साथ अच्छी खासी वैल्यू ऐड करता है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि CFA और CMA USA का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है मेरे हिसाब से। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CFA एंड CMA USA कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए जी, तो इससे पहले हम खर्चे और सैलरी की बात करें। आपको कोर्स का एक मैं फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आपको कई सारी चीज़ें इस कोर्स को लेकर क्लियर हो जाएं। देखिए, ऐसा है कि इस कोर्स को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 2.5 साल से 3 साल का समय लगता है। लेवल 2 के अगर हम एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी देखें तो साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं, मई, अगस्त, नवंबर और फरवरी के अंदर। वहीं लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे साल में 3 बार एग्ज़ाम होते हैं, मई, अगस्त और फरवरी में। और वैसे ही लेवल 3 के एग्ज़ाम्स देखें तो साल में 2 बार होते हैं, अगस्त और फरवरी के अंदर। देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम्स आपके होते हैं कंप्यूटर बेस्ड। लेवल 1 और लेवल 2 जो है उसके अंदर आपको MCQ फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है। बट आपको एक बात क्लियर कर दूँ, लेवल 1 और लेवल 2 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और लेवल 2 के जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको केस स्टडी बेस्ड MCQ क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड देन फाइनली हमारा जो लेवल 3 है, वहाँ पर MCQ के साथ साथ अब आपको ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने होते हैं। एंड येस, इट इज़ स्टिल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। नाउ मैं चाहता हूँ कि CFA का सिलेबस जो है बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँ। पहले भी ऐसी वीडियो और कोर्सेज़ के लिए मैं बना चुका हूँ, जिसके अंदर एक कोर्स के सिलेबस को बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है और आपको पसंद भी आया है। आप चाहते हैं कि CFA के सिलेबस को भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे।
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर CFA सिलेबस लिख दें, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप CFA अभी करने का नहीं सोच रहे हैं, 2025 या उसके बाद करने का सोच रहे हैं, तो CFA लेवल 3 के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस के ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CFA सिलेबस चेंजेस इन 2025, उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरे हिसाब से बननी चाहिए। चलिए जी, तो अब ना आप में से काफ़ी लोग क्या बोलते हैं CFA टफ है, CFA टफ है, नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भ्रम है इसको थोड़ा सा मैं सिमर डाउन कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आसान है, बट देखिए ऐसा है कि यहाँ पर लेवल 3 का पिछले 10 साल का जो एवरेज है, जो CFA की वेबसाइट पे भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, CFA लेवल 3 का जो पास रेट है दैट इज़ 52%। अगर ये 10 साल का एवरेज देखो तो बड़ा अच्छा लगता है भी हर 2 में से एक बच्चा जो है CFA क्लियर कर जाता है एग्ज़ाम देने वाला। बट रियलिटी जो है रीसेंट पिछले 3-4 साल के अगर आप एग्ज़ाम्स देखेंगे ना, तो वहाँ पे पास परसेंटेज सब्सटेंशियली डिक्रीज़ हो चुका है। CFA बहुत तेज़ी से इवॉल्व होता हुआ कोर्स है और हर साल कोर्स के अंदर ये कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आते हैं, फाइनेंस की फील्ड के अंदर जो बदलाव आए हैं उसको मिरर करते हुए। एंड देयरफॉर ये कहना कि कोर्स जो है बहुत मुश्किल है वो भी सही नहीं है, बट आसान भी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्लियर करने के लिए। नाउ आई नो, अब आप जानना चाहते होगे कि हम यहाँ पर सब पैसे कितने कमाएंगे। काफ़ी समय से वेट कर रहे हो आप कि सर सैलरी की बात तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि कितना खर्चा लगेगा और कितनी सैलरी आप यहाँ पर कमा सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, बिफोर वी डू दैट एक छोटा सा रिमाइंडर और रिक्वेस्ट है भाई, हम बहुत ही जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली तक पहुँचने वाले हैं। तो आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें, अगर ऑलरेडी कर रखा है तो फैमिली में और लोगों से भी करवा दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलें अब रिक्वेस्ट कर ली, अब काम की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि जब आप CFA करने जाते हैं तो यहाँ पर कोचिंग और CFA की जो फ़ीस है उसको मिलाकर के 4 से 4.5 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस जो है आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और स्कॉलरशिप मिलने से हो सकता है आपका खर्चा जो है एनीवेयर बिटवीन 60,000 टू 1.5 लाख से कम हो सकता है। ये कैसे होता है, कौन से अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें CFA स्कॉलरशिप वीडियो, और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। बट क्योंकि अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं और काफ़ी डिटेल में बात करनी है तो अलग से एक वीडियो में बात करें तो बेटर है। तो आ जाएँ सैलरी की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप लेवल 2 क्लियर करते हैं तो ऑन एन एवरेज 6 लाख पर annum के आसपास सैलरी आप कमाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने CFA लेवल 3 क्लियर कर रखा है तो ऑन एन एवरेज 8 लाख पर annum के आसपास सैलरी आप कमाने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आप में से ना बहुत लोग बड़े गुस्से में होंगे और शायद कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे झगड़ेंगे भी। देखिए ऐसा है कि यस, इससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी आप CFA लेवल 2 और 3 के अंदर कमा सकते हैं अगर स्किल सेट आपका स्ट्रॉन्ग है तो, है ना। हम इस चैनल के ऊपर एवरेज भी नहीं, हम कंजर्वेटिव फिगर्स की बात करते हैं। तो जो 6 लाख और 8 लाख पर annum की बात मैंने करी, ये कंजर्वेटिव फिगर्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा आप कमा सकते हैं, बट स्किल सेट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। विच रिमाइंड्स मी, पहले भी कुछ वीडियोज़ में मैं कह चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं स्किल्स फॉर CFA के ऊपर आप एक वीडियो मैं बना दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट्स के अंदर लिख दें स्किल्स फॉर CFA जॉब्स, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड फाइनली अगर आप CFA के चार्टर होल्डर हैं, यानी कि CFA लेवल 3 क्लियर करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस जो है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, तो यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 15 to 24 lakhs। बहुत कॉमन है ये सैलरी, बट अगेन स्किल सेट और कौन से एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं, आपने कितना अच्छा काम किया, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है, क्या आपका एम्प्लॉयर इतना बड़ा है कि आपको इतनी सैलरी दे सकता है, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं वो मिला करके आपकी सैलरी डिसाइड होती है, इसलिए मैंने इतना बड़ा रेंज दिया है यहाँ पर। चलिए जी, अब अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, निचोड़ निकालते हैं और देखते भाई क्या यहाँ पर आपको फाइनली देखने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मेक योर करियर डिसीजन। देखिए ऐसा है कि CFA कोर्स जो है वो आसान तो नहीं है, बट अगर आपका फाइनेंस की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर आपको ये कोर्स आसान लग सकता है या उतना डिफ़िकल्ट नहीं लग सकता। अब एक बात और, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमको ना मैथ्स से बड़ा डर लगता है। अब मैथ्स से डर लगता है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की काफ़ी बात होती है, तो क्या CFA हम ना करें इस डर की वजह से? सो दी आंसर इज़ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मैथ्स ख़राब भी है स्टिल यू कैन डू CFA। बस ये है कि आपका जो टीचर है जो आपको CFA पढ़ाए वो इस बात को कंसिडर करे, आप उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करें कि देखिए मैथ्स के अंदर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, और वो चीज़ बड़ी आसानी से करिकुलम के अंदर कवर करी जा सकती है। सो मैथ्स के अंदर वीक होने से, CFA के अंदर अच्छा परफॉर्म करने से
दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मैथ्स वीक होने के बावजूद आप अच्छी मेहनत करके अच्छे मेंटरशिप के साथ आप CFA को क्लियर कर सकते हैं। बात आती है जॉब सिनेरियो की, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउटसाइड इंडिया भी आप काम कर सकते हैं, बिकॉज CFA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। मगर CFA एक वीज़ा एजेंसी नहीं है। मतलब मैंने कई सारे लोगों को सरसरी तौर पे ये कहते हुए सुना है यूट्यूब वीडियोस के अंदर, CFA कर लिया तो US के अंदर जॉब पक्का है। ऐसा नहीं होता भैया। CFA जो है जॉब पाने में आपको मदद कर सकता है, बट वीज़ा पाने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं और काफ़ी तैयारी करनी होती है। दैट रिमाइंड्स मी कि CFA जॉब्स अब्रॉड के ऊपर मैं एक वीडियो लाना चाहता हूँ, काफ़ी रिसर्च वगैरह करके, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अब्रॉड में जॉब करना है तो उसका प्रोसेस क्या है और क्या आप ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से आपके बाहर काम करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्पेशली तब जब CFA लेवल 3 के अंदर जो नॉलेज आप लेते हो ना, उसके जॉब्स आपको इंडिया के अंदर कम मिलते हैं, जबकि उसी के बाद सैलरी जो है, उसी एक्सपर्टीज़ की सैलरी जो है CFA को काफ़ी तगड़ी मिलती है। एंड देयरफॉर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आप मिस ना करें। कमेंट सेक्शन के अंदर इस सीरीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें CFA जॉब्स अब्रॉड, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। एक और सवाल आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर CFA करें कि MBA फाइनेंस करें अच्छे कॉलेज से, तो इस डिस्कशन के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका एक लिंक दे दूँगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बने हुए इस चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही की रिक्वायर्ड वीडियोस हम लगातार इस चैनल के ऊपर बनाते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में।